Yes, hello everyone. How are you all? So, हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में हम लोग 6 to 10 देखेंगे, 6 to 9 देखेंगे। ठीक है, 6 to 9 देखेंगे कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तब आप इस वीडियो को देखना आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, पहले से नहीं देखना है कि हमको नहीं बनाना है, हम वीडियो ही देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं हो सकेगा तब इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं आप। चलिए, तो हम लोग को बोला गया है कि determine conditional probability of E, given that F has already occurred. Okay, in exercise 6 to 9। ठीक है, तो हमारे पास 6 है, हमारे पास सबसे पहले 6 क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? A coin is tossed 3 times. Okay, where E is head on third toss and F is heads on first 2 tosses। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्यूशन। सो a coin is tossed a coin is tossed 3 times. Okay, a coin is tossed 3 times, then sample space s इक्वल टू, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास? हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल। ठीक है, टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड, और क्या हो जाएगा? टेल टेल टेल। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा अगर एक कॉइल को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो। नाउ हमारा जो पहला है, पहला 6 क्वेश्चन का जो पहला है वो क्या बोल रहा है? ई सच दैट हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, एंड एफ इज हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टॉस में हेड होने का मतलब हमारा क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, एंड एक ये हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हेड हेड हेड। सैंपल स्पेस के वो सारे इवेंट जिसमें हेड थर्ड टॉस में आ रहा है। तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दूसरा सैंपल पॉइंट ये हो जाएगा, थर्ड सैंपल पॉइंट ये हो जाएगा,
एंड फोर्थ सैंपल पॉइंट टेल टेल हेड। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड एफ क्या हो जाएगा फिर? एफ में क्या बोल रहा है? हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। ठीक है, तो हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस में क्या क्या हो जाएंगे? एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद दो, एंड देन ओनली टू सैंपल पॉइंट्स। सो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक तो हेड 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 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? हेड हेड टेल हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी occurred। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन एफ। तो ए इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? एक तो है हमारे पास हेड हेड हेड, बस यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ conditional probability of E given that F has already occurred इक्वल टू क्या हो लिख सकते हैं हम लोग? N E इंटरसेक्शन F बाई एन एफ। सो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1 है, और एन एफ की क्या है हमारे पास? 2 है। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एन एफ इक्वल टू 2, एंड यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। ओके, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कर सकते थे, बट उतना उसको नहीं भी करने से चलेगा। ये फॉर्मूला भी होता है, तो आप इससे भी प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड में हमारे पास क्या है? सेकंड में बोल रहा है ई सच दैट एटलीस्ट टू हेड्स एंड एफ इज एट मोस्ट टू हेड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एटलीस्ट टू हेड्स है। ठीक है, ये हमारे पास एटलीस्ट टू हेड्स है, एंड एफ क्या है हमारे? एट मोस्ट टू हेड्स। ठीक है, एफ हमारे पास है एट मोस्ट टू हेड्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एटलीस्ट टू हेड्स है ना, कम से कम तो दो हेड होना ही चाहिए। मतलब नहीं नहीं, हाँ, कम से कम दो हेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में हम लोग देखेंगे, वैसे सैंपल पॉइंट को पिक करेंगे जिसमें दो हेड या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं। सैंपल पॉइंट में हम सैंपल स्पेस में हम लोग को वैसे सैंपल पॉइंट लेने हैं जिसमें दो हेड हो या फिर दो हेड से ज्यादा हो। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, बस ये चार चार सैंपल पॉइंट हो गए है ना। तो ये चार सैंपल पॉइंट हो गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हेड टेल हेड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? टेल हेड हेड। ठीक है, ये चार सैंपल पॉइंट होंगे। नाउ एफ क्या हो जाएगा? एफ है हमारे पास एटमोस्ट टू हेड्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए। तो क्या होगा? हो सकता है एक भी हेड ना हो। ठीक है, हो सकता है
एक हेड हो, ठीक है। टेल हेड टेल ये भी हो सकता है। हेड टेल टेल ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? टेल हेड हेड ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? हेड टेल हेड ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? हेड हेड टेल ये हो सकता है ना। तो एक दो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू हेड्स हो सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट्स है, ठीक है। बस एक छूटा है जो जिसमें तीनों हेड है, ठीक है। हेड 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 नहीं हो सकता, बाकी तो सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा यहाँ से? ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा हेड हेड टेल हेड टेल हेड हो जाएगा, एंड टेल हेड हेड हो जाएगा, ठीक है। सो इम्प्लाई एन इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 3 है, एंड एंड हियर एन इंटरसेक्शन एफ कितना है? 3 है। एंड एन इंटर एन एफ कितना है यहाँ पर हमारे पास? 7 है। सो therefore conditional probability of E given that F has already occurred क्या हो जाएगा हमारे पास? N E intersection F by NF हो जाएगा, which is equal to 3/7, ठीक है। 3/7 हो जाएगा। नाउ थर्ड भी है हमारे पास, है ना। थर्ड क्या है? एट मोस्ट टू टेल एंड एफ इज एट लीस्ट वन टेल। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस तो बचा नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँ? इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले को रब कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग थर्ड का सॉल्व करेंगे। सो थर्ड को मैं रब कर देता हूँ, सॉरी फर्स्ट को मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्स सिक्स का थर्ड जो है हमारे पास, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि इज एट मोस्ट टू टेल्स, ठीक है। और एफ हमारे पास क्या है? एफ क्या बोल रहा है? एफ क्या है? एटलीस्ट वन टेल है, एटलीस्ट वन टेल। सो देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एटमोस्ट टू टेल्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो टेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक भी टेल ना हो, हेड हेड हेड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक हेड हो, एक टेल हो, हेड हेड टेल, ठीक है। हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक टेल हो, फिर ऐसा हो सकता है कि दो टेल हो, है ना। हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? टेल टेल हेड,
ठीक है, लेकिन तीन हेड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 7 हमारे पास सैंपल पॉइंट है। एफ क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू एटलीस्ट वन टेल, मतलब एक टेल तो होना ही चाहिए। ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएंगे? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, एटलीस्ट वन टेल तो होना ही चाहिए, दो टेल भी हो सकते हैं। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और तीन टेल भी हो सकते हैं, बट एक तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ई का सैंपल स्पेस और एफ का सैंपल स्पेस दोनों हो गया। अब यहाँ से हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास? हम्म, जो हमारे पास तीन हेड है और तीन टेल है ना, वो सैंपल पॉइंट नहीं होंगे, बाकी सारे सैंपल पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ठीक है। तो बस ये जो है, तो हमारे पास जो ये सैंपल पॉइंट है और ये सैंपल पॉइंट है, ये दो सैंपल पॉइंट इंटरसेक्शन एफ में नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। तो इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? ये इंटरसेक्शन हमारे पास हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, उसके बाद क्या हो जाएगा? टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड, ये हो जाएंगे। मुझे सेकंड का भी मिटाना पड़ेगा, सेकंड भी मैं रद्द कर देता हूँ। ठीक है। होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको, तो आप मुझसे इंस्टा में डीएम करके भी पूछ सकते हो। ठीक है। एडिट रीजन, जो कि हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, तो उस पे आप हमें मैसेज करना अगर कोई डाउट हो तो, या फिर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो वैसे केस में आप मैसेज कर सकते हो। ओके। तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एन, ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 6 होगा ना, 6, एंड हियर एन ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 6 है, और एन एफ हमारे पास कितना है? 7 था शायद। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। हाँ ठीक है। सो therefore therefore conditional probability of E given that F has already occurred इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? एन इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ, विच इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, इसको आप पॉइंट में ही बदल सकते हो। और आ, ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ऊपर नीचे एन एस कर देंगे, एन एस नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, यही बचेगा ना। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट में, जब हम लोग को पता ही है ना, कि इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स और एफ में कितने एलिमेंट्स है, कितने इवेंट है, तो हम लोग
डायरेक्ट ऐसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ओके। होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मेरा सिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेवेंथ। सेवेंथ में हमारे पास है, बोल रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। ठीक है, दो सिक्का एक समय पर उछाला जाता है, वेयर ई टेल्स, ई क्या है हमारे पास, टेल अपीयर्स ऑन फर्स्ट कॉइन, एंड एफ क्या है हमारे पास, वन कॉइन शोज हेड। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो गिवन दैट टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, देन सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा, हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा, और टेल टेल हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। नाउ फर्स्ट क्या बोल रहा है, ई टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कॉइन में हमारे पास टेल आ रहा है, तो ई का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड टेल एंड टेल हेड, ये हो जाएगा, है ना, टेल्स अपियर्स ऑन वन कॉइन। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन। ठीक है, मतलब एक में तो टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन। तो टेल टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन। ठीक है, एक कॉइन पे टेल शो हो रहा है, अपियर हुआ। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा ई का। एफ का क्या हो जाएगा, वन कॉइन शोज हेड। ठीक है, एक कॉइन हेड शो करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, हेड टेल एंड टेल हेड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन इज हेड टेल एंड टेल हेड। ठीक है, देन एन, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास, टू है, एंड एन एफ क्या है हमारे पास, टू है। सो therefore uh, conditional probability of E given that F has already occurred इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, N, E इंटरसेक्शन F बाई एन एफ हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, सेकेंड, E नो टेल appears और F नो हेड appears। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, E नो टेल appears, तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस हो जाएगा E का, हेड तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, टेल टेल, एंड एफ हमारा बोल रहा है कि, एफ क्या बोल रहा है, हेड तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेड नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नो टेल एपियर्स। अच्छा अच्छा, इसमें ये होगा ना, इसमें बोल रहा है नो टेल एपियर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हेड हेड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड हेड, और यहाँ पर बोल रहा है नो हेड एपियर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल टेल। ठीक है,
सो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। एंड एन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, एन इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ हो जाएगा, हाँ, विच इज इक्वल टू 0/1 एंड विच इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे सॉल्व हो सकता है। होप सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम। ठीक है, एक डाई को 3 टाइम फेंका जाता है। ओके, 4 appear on third toss, F is 6 and 5 appears respectively on first two tosses. ओके ओके। सो हमारे पास a die given that a die is thrown 3 times, a die is thrown 3 times. So sample space S इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हेड एंड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, और क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ई क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इक्वल टू 4 appears on third toss. I'm so sorry. A die thrown 3 times, no, not coin. Okay, 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 okay. Sorry, my mistake. A die is thrown 3 times, no. I thought that a coin is tossed 3 times. Okay, my mistake. Uh, so sample space क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 1 6। ओके, 2 1 1, क्या हो जाएगा, 2 1 6। यहाँ पर सैंपल स्पेस नहीं नहीं लिख के ही ये करते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा। सैंपल स्पेस लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। सैंपल स्पेस क्यों, मतलब हम लोग की सहूलियत के लिए मतलब इसको लिखा जाता है ना। एंड वो इनिशियल फेज में ही लिखा जाता है, जब बच्चे मतलब नया नया पढ़ते हैं तब वो समझने में तब दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। तो सैंपल स्पेस नहीं भी लिखने से चलेगा। ओके, तो यहाँ पर ई क्या है,
ये हमारे पास बोल रहा है कि 4 appears on third toss। ठीक है, तो 4 appears on third toss, तो हमारा क्या हो सकता है, 1 1 4, 1 2 4, ठीक है, 1 6 4, ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, 2 1 4, 2 2 4, ठीक है, सॉन 2 6 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ से चलते जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 1 4, 6 2 4, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 6 4। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। समझ रहे हैं आप लोग कैसे जा रहा है ना, सैंपल पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं ई के। ठीक है, अब यहाँ पर एफ क्या बोल रहा है, एफ है हमारे पास, एफ बोल रहा है कि 6 and 5 appears respectively on first two tosses। मतलब रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, मतलब कि फर्स्ट टू टॉसेस। ओके, सो पहला बार, पहली बार में 6 आता है और दूसरी बार में 5 आता है। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके सैंपल स्पेस एफ का क्या हो जाएगा, दूसरी बार में 6, ये 1, इसके क्या हो जाएगा 6 5 2 एंड सो ऑन, 6 5 6, बस इतना ही बनेगा। नाउ अगर हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ देखें, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो होगा 6 5 4। ठीक है, सो हियर एन, ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या है, 1, एंड एन एफ क्या है हमारे पास, 6 है। देयरफॉर, देयरफॉर जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एन इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ, विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जहां भी कनेक्ट हो सकते हो वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, दिस इज वन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, दिस इज मतलब ये आज के लेक्चर के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, एंड आपको किस चीज में वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है, बोल रहा है कि फादर मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, ई विद इवेंट सच दैट, यहाँ पर ई हमारे पास क्या बोल रहा है कि सन जो है वो साइड में खड़ा है, सन ऑन वन एंड, है ना, कोई भी एंड में खड़ा हो सकता है, बट वो एंड पे खड़ा है। और फादर क्या है, एफ क्या है, फादर हमारे पास वैसे इवेंट जो जिसमें फादर बीच में है। ठीक है, तो इसको करते हैं, कैसे होगा, लेट लेट एम एफ एन एस बी द मदर, बी द मदर, फादर
और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट फादर मदर फादर एंड सन रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, लेट मदर फादर एंड सन represented by represented by F, M and S respectively। ठीक है, देन इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। देन सैंपल स्पेस यहाँ तो मैंने एस का भी इस्तेमाल कर दिया है। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास, MFS MSF, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, FMS FSM, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, SFM और SMF, ये कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिक्स सिक्स टेम्पर स्पेस बनेंगे क्या। तो यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। नाउ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ई क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि सन एंड ऑन वन एंड। ठीक है, तो या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में हो सकता है। ठीक है, तो इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, ई के वन एंड, तो सन मदर फादर सन, सन मदर फादर, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है सन फादर मदर। एक एंड से हो गया, फिर दूसरे एंड में क्या हो जाएगा, मदर फादर सन, और क्या हो जाएगा, फादर मदर सन। ये चीज हो सकता है ना। एस का दो है एंड, हाँ ये चीज हो सकता है। और एफ क्या बोल रहा है, एफ बोल रहा है कि फादर इन मिडिल। ठीक है, तो यहाँ पर दो सैंपल पॉइंट होंगे एफ के। द फर्स्ट वन इज मदर फादर सन एंड द सेकेंड वन इज सन फादर मदर। these are two sample points। देन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, मदर फादर सन एंड सन फादर मदर, सन फादर मदर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हियर, इक्वल टू टू, एंड एन एफ क्या है हमारे पास, ये भी दो है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ विच इज इक्वल टू टू बाई टू एंड विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, सो आज हम लोगों ने चार क्वेश्चन
किए। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 6, 7, 8, 9। ओके, 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। एंड होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टा में पूछ सकते हो, नहीं तो जैसे भी कनेक्ट कर हो सकते हो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।